अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो में हम कोरलिश उस्मान के एपिसोड 123 में होने वाले अहम वाक़यात पर बात करने वाले हैं। एपिसोड 123 में हमें बहुत से ज़बरदस्त सीन देखने को मिले, जिनमें नैमान के कैंप में होने वाली जंग, यानी शहर में उस्मान बे की हवेली में आग लगने का सीन और वालिदा सुल्तान के सीन शामिल थे। मगर एपिसोड 123 में हमें एक तारीखी सीन भी देखने को मिला, जिसकी अहमियत उस्मानी तारीख में एक अलग मकाम रखती है। अगर आपने एपिसोड 123 देखा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखना, आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम एपिसोड 123 की रेटिंग पर बात करते हैं, जो कि 8.29 थी, जो एपिसोड 122 के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी। मगर अब रेटिंग 10 से कम ही आती है, जिससे वाज़ेह होता है कि अब नाज़रीन की तवज्जो कोरलिश सीरीज से ख़त्म हो रही है। अब एपिसोड पर बात करते हैं तो एपिसोड का आगाज़ नायमान के कैंप में लड़ाई के मंजर से हुआ, जहां उस्मान बे और तुर्गुत बे मिलकर मंगोलों से लड़ते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ यनी शहर में उस्मान बे की हवेली में चारों तरफ आग के शोले दिखाई दिए, और बाला खातून अपनी छोटी सी बच्ची हलीमा के साथ अपने हुजरे में परेशान हाल नजर आईं। हवेली में ही मलहून खातून और बाकी तमाम खवातीन भी आग के शोलों में घिरी हुई नजर आईं। ओरहान और अलादीन भी आग के शोलों से लड़ते हुए नजर आए। फिर उस्मान बे तुर्गुत बे को नायमान के कैंप में छोड़कर खुद हवेली आए। हवेली में आग के शोलों के साथ साथ तीर भी बरसने लगे। लड़ाई के दौरान बाला खातून शदीद जख्मी हुई। उस्मान बे के बर वक्त पहुंचने पर हवेली पर हमला करने वालों को पकड़ लिया गया और यनी शहर की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। दूसरी तरफ हमें इमोशनल सीन देखने को मिला, जहां नायमान ने तुर्गुत बे के सिपाहियों को शहीद कर दिया और फिर उस्मान बे को खत के जरिए 15 दिन की मोहलत दी कि वो नायमान की अताअत करे, वरना तुर्गुत बे को मारकर नायमान उस्मान बे को भी ख़त्म कर देगा। इसके बाद उस्मान बे ने खत लिखकर सुल्तान अलाउद्दीन को उनका मुआहदा याद करवाया और वादे के मुताबिक नायमान से जंग के लिए सिपाही मांगे। मगर वालिदा सुल्तान ने सुल्तान अलाउद्दीन को उस्मान बे को सिपाही देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस्मान बे ने अपना एक अलग प्लान तरतीब दिया और जैर कोताई समेत कुछ सिपाहियों को नायमान के आने वाले मंगोल कमांडरों को पकड़ने के लिए भेजा, और जैर कोताई ने बहुत ही समझदारी से अपना फरीजा पूरा किया और मंगोल कमांडर अब उस्मान बे के कब्जे में है, यानी अब उस्मान बे का रास्ता मजीद आसान हो गया है। वालिदा इस्मियान सुल्ताना ने नायमान से इत्तेहाद कर लिया है और चंगेज खान की मोहर भी नायमान को दे दी, जिसकी वजह से सुल्तान अलाउद्दीन भी अपनी वालिदा से काफ़ी नाराज नजर आए, और बेंगी खातून भी इस्मियान सुल्ताना का ही साथ देती नजर आई और मलहून खातून के साथ धोखा किया। अब बात करते हैं बाइंदर बे के बारे में, जिनके मुताबिक कुछ कहा नहीं जा सकता। मुश्किल वक्त में आकर खवातीन की मदद की और अब उस्मान बे के कहने पर इस्मियान सुल्तान के साथ हैं। अब देखते हैं कि बाइंदर बे आखिर करते क्या हैं। और इसी एपिसोड में जैर कोताई ने अलगन खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है। एपिसोड में कुछ और हो ना हो, जैर कोताई, अलगुन खातून और अलगुन खातून की अम्मा का सीन लाजमी होता है। खैर, आपकी इस कपल के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताना। एपिसोड का इख्तिताम हुआ जब उस्मान बे नायमान के कैंप में थे, और वाज़ह है कि अब उस्मान बे ने बाजी पलट दी है। अब बात करते हैं उस तारीखी सीन की। तो एपिसोड 123 में हमें उस्मानी तारीख का एक ख़ास सीन देखने को मिला, जब उस्मान बे ने अपने नाम के चांदी का सिक्का जारी किया, जो तारीख के मुताबिक एयर 1299 में जारी हुआ था और एयर 1324 में ख़त्म हुआ था। सीन में उस्मान बे के अल्फाज वाज़ह थे कि अब हम ताजरों से इस सिक्के में तिजारत करेंगे, मतलब बहुत ही जल्द हमें एक आज़ाद उस्मानी रियासत देखने को मिलने वाली है। आपको एपिसोड 123 कैसा लगा और कौन सा सीन आपका पसंदीदा सीन था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔